अभी जो चैप्टर है वो है प्रकाश। तो बात करते हैं प्रकाश के बारे में। अक्सर आपने देखा है या सोचा है कि जब अंधेरा होता है तो आपको वस्तुएं दिखाई नहीं देती। पता है आपको ये बात? अगर मान लो कि जिस कमरे में मैं पढ़ा रहा हूं आपको, अगर उसमें मैं लाइट्स अगर ऑफ कर देता हूं तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। सेम चीज अगर आप जिस कमरे में बैठे हैं या जहां पर भी बैठे हैं वहां पर अगर आप जो भी आपने लाइट जला रखी है उसको आप बंद कर देते हैं तो आपको चीजें दिखाई नहीं देती हैं। तो कुल मिलाकर के आपने क्या करा, चीजों को देखने के लिए या फिर कमरे में जो अंधेरा है या फिर रात को जो अंधेरा अगर कमरे में हो रखा है उसको मिटाने के लिए क्या करा आपने बल्ब का जो स्विच है वो ऑन करा। और जैसे ही आप बल्ब का स्विच ऑन करते हो तो आपको जो वस्तुएं हैं वो दिखने लग जाती हैं। क्या होता है? वस्तुएं दिखने लग जाती हैं। तो यहां से ये बात स्पष्ट होती है कि जो आपको दिखाई देता है वो किसकी उपस्थिति में या किसके कारण से दिखाई आपको देती है? प्रकाश की वजह से। किसकी वजह से? प्रकाश की वजह से। तो मूल रूप से हम ये कह सकते हैं कि जो आपको दिखाने में सहायक है, क्या है? दिखाने में सहायक है कि वस्तुओं को आप देख सकते हैं या वस्तुओं को आप देख पा रहे हैं। किसकी वजह से देख पा रहे हैं? प्रकाश की वजह से। तो प्रकाश को हम यूं भी परिभाषित कर सकते हैं, प्रकाश को हम यूं भी बता सकते हैं कि जो हमें देखने की शक्ति प्रदान कर दे वो ही क्या है? प्रकाश। या यूं कहूं कि देखने की जो संवेदना आप में उत्पन्न करे वही क्या है? प्रकाश है। तो यहां पे मैं परिभाषा या फिर कहूं कि शॉर्ट तरीके में अगर आपको समझाऊं प्रकाश है क्या, तो वो है दृष्टि संवेदना उत्पन्न करे प्रकाश कहलाता है। समझ गए आप? अगर आपको वस्तुओं को देखने की अगर देख पा रहे हैं और वो जो कारण है वो क्या है, अगर मैं कहूं वो कारण है प्रकाश, तो क्या हो गया आपके लिए कि देखने की जो संवेदना आपको उत्पन्न कर रहा है वो क्या कहला रहा है? प्रकाश कहला रहा है। ठीक है। अब क्या हुआ कि प्रकाश के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो प्रकाश की एक शाखा है, विज्ञान की एक शाखा है जिसको हमने नाम दिया है प्रकाशिकी। और प्रकाशिकी के अंतर्गत ये जो शाखा है इसमें हम सारी की सारी जो टोटल जो प्रकाश के द्वारा संपन्न जो भी मतलब कहें कि घटनाएं होती हैं उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं और उनसे रिलेटेड हम क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो हम बात कर रहे हैं प्रकाशिकी की शाखा की ही बात करें। ये प्रकाशिकी जो शाखा है वो फिजिक्स की शाखा है और ये मतलब आपका जो प्रकाश चैप्टर है वो 6th क्लास से स्टार्ट हो जाता है और आगे तक जैसे आप 10th तक पढ़ते हैं, 10th के बाद में आप स्पेशलाइजेशन कोई भी अगर आप फिजिक्स लेते हैं या फिर आपका अगर सब्जेक्ट आप फिजिक्स चूज़ करते हैं तो आपको प्रकाशिकी का जो चैप्टर है वो चलता रहेगा। बात करते हैं हम प्रकाशिकी के बारे में। अब क्या होता है कि हमारी पृथ्वी के ऊपर प्रकाश का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है? सूरज है। आपको भी पता है पृथ्वी पर प्रकाश का मुख्य स्रोत सूर्य है। ये बात आपको स्पष्ट है? अब देखिए ये बात आपको मेन जो बातें हैं जो इससे रिलेटेड हैं वो 2 बातें मैंने बता दी हैं, नॉर्मल सी बातें हैं। अब बात करते हैं हम प्रकाश की किरण के लिए। तो प्रकाश की किरण किस प्रकार से व्यवहार करती है, अगर वो गमन कर रही है किसी मतलब स्पेस के अंदर या कहूँ कि आपके जैसे ठोस के अंदर गमन करती है तो वो किस प्रकार से जाती है या फिर उसका जो रास्ता होता है वो किस प्रकार का होता है। तो प्रकाश हमेशा क्या करता है? सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। तो प्रकाश जो है वो क्या करता है? सरल रेखा में गमन करता है। इसके बाद में प्रकाश की जो किरण है वो किस प्रकार से अपना व्यवहार दर्शाती है, इसके अंदरूनी जो और बातें हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि श्वेत जो प्रकाश की किरण होती है, अर्थात आपके पास सूरज से जो आने वाली किरणें हैं उसमें 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं जी? 7 रंग होते हैं। तो प्रकाश
श्वेत प्रकाश की किरण में 7 रंग होते हैं। देखिए मैं आपको यहां से एक बात बताता हूं, आप जो भी आपके सामने जो भी वस्तुएं पड़ी हैं, आप उसको रंग बिरंगी वस्तुएं आपको दिखाई देती है। जैसे मान लो आप इधर उधर अगर आप कमरे में नज़र डालते हैं तो आपको अगर गेट का कलर देखते हैं तो आपको अलग कलर दिखाई देगा, आपकी बेंच का अगर कलर अलग है तो वो अलग दिखाई देगा। इसी प्रकार से आपकी बुक में जो अक्षर लिखे हुए हैं वो आपको ब्लैक दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार से आपकी जो जैसे मैंने शर्ट पहन रखा वाइट, वो मेरे को वाइट क्यों दिखाई दे रहा है। ये जो मैंने डाला हुआ आईडी कार्ड, इस पर बहुत सारे कलर मेंशन है, तो ये जो कलर है वो आपको देखिए यहाँ पर अगर आप गौर करते हैं तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 वाइट के साथ ये कितने हो गए, 7 कलर जो आपको दिखाई दे रहे हैं। वो किस प्रकार से आपको ये अलग अलग कलर जो हैं वो आपको क्यों दिखाई देते हैं, इसका रीजन क्या है, उसके बारे में बात करेंगे हम, है ना। तो ये जो किरण होती है श्वेत किरण, देखिए मैंने सबसे पहले लिखा है श्वेत प्रकाश की किरण लिखा है। तो श्वेत जो प्रकाश की किरण है उसमें समाहित जो रंग हैं वो कितने होते हैं जी, 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं, 7 रंग। आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा कि शायद मेरे ख्याल से क्लास 6 या क्लास 7 में एक प्रयोग दिया गया है जिसमें आपको श्वेत जो रंग है उसके बारे में अच्छे से समझाया गया है कैसे होता है। जैसे सपोज करिए आपने क्या लेना है, एक गत्ता लेना है, गत्ते को गोल काटना है, एकदम वर्ताकार काटने के पश्चात उस पर क्या करेंगे आप, 7 भागों में उसको डिवाइड करेंगे। तो 4 हो गए और 5 6, ये लो 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या करेंगे, 7 भागों में डिवाइड कर लेंगे, 7 कलर लेंगे आप, जो आपकी इंद्रधनुष के कलर होते हैं, विबग्योर जैसे हम शॉर्ट फॉर्म में नाम लेते हैं, और उसको हम अलग अलग तरीके से जो इस फुल फॉर्म होती है विबग्योर की, वो जो कलर हैं वो हम इसमें मेंशन कर देंगे, ठीक है। वो भरने के बाद में आप क्या करना, इसके मध्य में इसका जो सेंटर पॉइंट है वहां पर आप लगाना है कील। लगाने के पश्चात आप इस शक्ति को गोल से घुमाएंगे, जोर से घुमाएंगे। जब गोल जोर से घुमाएंगे आप तो ये बहुत तेजी से घूमने लगेगी, और आपको जब इसकी गति बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी तो आपको ये जो 7 अलग अलग जो कलर लिए थे आपको श्वेत दिखाई देगा, अर्थात आपको क्या दिखाई देगा, सफेद दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, सफेद दिखाई देगा। ये सफेद क्यों दिखता है, क्योंकि कलर, अगर मैं बात करूं कि इसको मैंने सिर्फ गति करवाई है, क्या करवाई है, गति करवाई है, और जैसे ही मैं क्या करूंगा, इसको बहुत तेजी से गति करवा रहा हूं तो मेरे को सारे के सारे रंग जो हैं वो मेरे को श्वेत दिखाई दे रहे हैं। तो इसी प्रकार से प्रकाश की तो किरण की गति कितनी होती है आपको भी पता है ना। तो प्रकाश की किरण की जो गति है वो बहुत ज़्यादा अधिक होने की वजह से आपको जो दिखने वाले जो कलर हैं वो क्या हो जाएंगे जी, सारे के सारे श्वेत रंग में परिवर्तित हो जाएंगे। अब आप क्या करेंगे, अगर आप चाहते हैं कि मैं इन कलर को, जो प्रकाश की जो किरण है उसके कलर को अगर मैं अलग अलग करके देखूं तो किस प्रकार देख सकता हूं, आप कुछ नहीं करना, आपको लेना है प्रिज्म जो आता है, प्रिज्म है ना, प्रिज्म होता है शीशे का बना हुआ होता है, मतलब कांच का बना हुआ होता है, और इस प्रकार की उसकी आकृति होती है, ठीक है। उसमें से जब आप प्रकाश गुजारेंगे तो आपको क्या दिखाई देंगे, 7 अलग अलग कलर जो हैं वो आपको दिखाई देंगे। क्योंकि प्रिज्म क्या करता है, आने वाली प्रकाश की किरणों को उसके रंगों में डिवाइड कर देता है। क्यों, क्योंकि इसमें अपवर्तन की घटना के कारण से प्रकाश का जो वेग है वो कम हो जाता है, और वो क्या करता है, अलग अलग रंगों में आपको एक पर्दे के ऊपर जब आप प्राप्त करते हैं तो अलग अलग रंगों में आपको पर्दे पे प्राप्त जो पट्टियां हैं वो दिखाई देंगी। इसी प्रकार से इंद्रधनुष आपने देखी होगी अक्सर, तो वो भी इसी प्रकार से कार्य करते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई कि श्वेत प्रकाश में 7 रंग जो हैं वो किस प्रकार होते हैं। अब बात करते हैं कि आपको जो वस्तुएं हैं वो दिखाई कैसे देती हैं। चलिए, तो ये पॉइंट जो हैं वो नॉर्मल से हैं। इसके बाद में जो प्रकाश की जो किरणें हैं वो किस प्रकार से व्यवहार करती हैं, किन किन सिद्धांतों पे व्यवहार करती हैं, उनके बारे में हमें दी ब्रॉगली ने एक सिद्धांत दिया था, जिसके आधार पर क्या करते हैं, हम प्रकाश की किरणों को क्या करते हैं, प्रकाश की किरणों के बारे में और अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो जो डी ब्रॉगली द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था उसके बारे में
हम आगे से आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको ये समझाने जा रहा हूं कि वस्तुएं जो हैं आपको कलरफुल क्यों दिखाई देती हैं, आपको रंगहीन क्यों मतलब कोई कलर अगर ब्लैक दिख रहा है तो वो क्यों दे रहा है, अगर आपको सफेद दिखाई दे रहा है तो वो क्यों दे रहा है। इसके काफी सारे रीजन हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए सर्वप्रथम बात करते हैं हम कि वस्तु का रंग काला क्यों दिखाई देता है। वस्तु का रंग काला क्यों दिखाई देता है? जैसे सपोज करिए मैंने आपको ये ब्लैक मार्कर से यहाँ पर आपको एक स्पॉट करके दिखाया है। ये जो स्पॉट है वो आपको ब्लैक क्यों दिखाई दे रहा है, इसका रीजन क्या है समझिए। जिसे समझ लीजिए कि यहाँ पर ऑब्जर्वर है जो क्या कर रहा है, ये देख रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो प्रकाश की जो किरणें आती हैं प्रकाशिक स्रोत से वो क्या करती हैं, यहां पर आकर के टकराती हैं। समझ गए इस बात? टकराने के पश्चात आपको पता है वो परावर्तित होंगी, परावर्तित होकर जो किरण है वो आपकी आंखों के पास पहुंच रही है। ये जो परावर्तित किरण है वो आपकी आंखों के पास जाने के बाद में आपको यूं महसूस होगा कि ये ब्लैक है। ये ब्लैक क्यों है, इसका रीजन क्या है समझिए। इधर से जो श्वेत प्रकाश की किरण आई, अर्थात इसमें कितने रंग थे जी? 7 रंग थे। कितने रंग थे? 7 रंग थे। क्या करेगी कि ये जो ब्लैक स्पॉट है वो इधर से जो प्रकाशिक स्रोत से जो आपकी किरण आ रही है वो जैसे ही इस पे टकराएगी, टकराने के पश्चात जब परावर्तित होती है, तो जब टकराती है इस कंडीशन में जब टकराती है तो क्या करती है, ये ब्लैक वस्तु इन 7 रंगों का अवशोषण कर लेती है। क्या कर लेती है? अवशोषण कर लेती है। इन 7 रंगों का अगर कोई वस्तु अवशोषण कर ले, समझिए इस बात को, अगर श्वेत प्रकाश की किरणों में से अगर 7 रंगों का कोई भी ऑब्जेक्ट अगर है वो क्या करे, अवशोषण कर ले, तो करने के पश्चात जो आपका ऑब्जेक्ट या जो वस्तु है वो आपको काली दिखाई देगी। तो इस दौरान आपको वस्तु काली क्यों दिखाई दी कि आने वाली प्रकाश की किरण में 7 रंग थे और इन 7 रंगों का अवशोषण इस ब्लैक ऑब्जेक्ट ने कर लिया है, या फिर जो भी ऑब्जेक्ट पड़ा है उसने ये क्या कर लिया है, उसको अवशोषण कर लिया इन 7 रंगों का, है ना। तो इस वजह से आपको जो वस्तु है वो दिखाई ब्लैक देगी। समझ गया आप? अब क्या होता है, अब बात करते हैं वस्तु, जैसे मान लीजिए ये लीजिए, अब कैसे दिखाई दे रही है आपको? वस्तु सफेद दिखाई दे रही है। इसका कारण क्या है, इसकी बात करते हैं। तो पहली बात हमारे पास निकल करके जो आई है उसके बारे में बात बता देता हूं। अगर कोई वस्तु श्वेत प्रकाश की किरण से सातों रंगों का अवशोषण कर ले तो वह वस्तु काली दिखाई देती है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि वस्तु जो है वो काली क्यों दिखाई देती है, या वस्तु का काला दिखना आपके लिए कैसे पॉसिबल हुआ। दैट्स द रीजन ओनली। ओके, अब बात करते हैं हम, वस्तु जो है वो आपको सफेद क्यों दिखाई देती है। प्रकाश की किरण इधर से आई, 7 रंग साथ लेकर के आई, और लेकर के आई जब किसी ऑब्जेक्ट से टकराई, टकराने के पश्चात जब वो आपके पास गई, वो किरण जब परावर्तित हुई और आपकी आंखों के पास गई, तो आपको वो सफेद दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि वो क्या करेगी, 7 के 7 रंग का क्या कर देगी, परावर्तन कर देगी। क्या कर देगी? परावर्तन कर देगी। 7 के 7 रंग अगर परावर्तित हो जाएं तो वो वस्तु आपको क्या दिखाई देगी, सफेद दिखाई देगी। देखो सफेद वस्तुएं कैसे दिखाई देती हैं कि प्रकाश की किरण किसी वस्तु से अगर टकरा करके सभी रंगों का परावर्तन कर दे, यानी कि एक भी रंग का क्या नहीं करे, वो
अवशोषण नहीं करे तो वो वस्तु जो है आपको सफेद दिखाई देगी। तो सफेद दिखाई कैसे देती है? अगर कोई वस्तु श्वेत प्रकाश की किरण के सातों रंगों का परावर्तन कर दे तो वह वस्तु श्वेत या सफेद दिखाई देती है। तो श्वेत या सफेद जो है वस्तु आपको किस प्रकार से दिखाई दी, इसका जो मूल कारण है वो मैंने आपको समझा दिया है। चलिए अब बात करते हैं कि वस्तु आपको रंगीन क्यों दिखाई देती हैं, जो अलग अलग कलर की हैं वो क्यों दिखाई देती हैं। चलिए बात करते हैं। सपोज करिए जैसे मान लो ये वस्तु काली है, लेकिन मैं मान लेता हूं कि ये क्या है, लाल रंग है। कैसा रंग है जी? लाल रंग है। कैसा रंग है? लाल रंग है। अब क्या करेगी, जो इधर से जो प्रकाश की जो किरण आई थी, यानी कि श्वेत प्रकाश की किरण जो आई थी, ये क्या करेगी, उस ऑब्जेक्ट पे आकर के गिरेगी। गिरने के पश्चात जैसे ये यहां से क्या करेगी, परावर्तित होकर के आपके पास जाएगी, अगर आपको दिखाई देगी तो क्या होगा, इस दौरान ये क्या करेगा, अगर लाल रंग है, से सपोज करिए कैसा रंग है, लाल रंग है, तो ये सिर्फ परावर्तन लाल रंग का ही करेगी। क्या करेगी जी? सिर्फ और सिर्फ परावर्तन कौन से कलर का करेगी? लाल कलर का। तो लाल कलर का जब परावर्तन होगा तो आपको जो वस्तुएं हैं वो लाल ही दिखाई देंगी। अर्थात यहां से ये बात स्पष्ट हो रही है कि श्वेत प्रकाश की किरण जिस रंग का परावर्तन कर दे वो वस्तु आपको उसी रंग की दिखाई देगी। तो यहां से ये बात स्पष्ट हो गई है। जैसे मान लो लाल है, नीले की बात करता हूं तो आपको वस्तु नीली क्यों दिखाई देगी? क्योंकि वो नीले रंग का परावर्तन कर रही है। अब बात करते हैं पीले की। आपको वस्तु पीली क्यों दिखाई दी? क्योंकि वो जो वस्तु है वो पीले रंग का ही परावर्तन कर रही है, इसीलिए आपको जो वस्तु है वो पीली दिखाई दे रही है। तो यहां से ये स्पष्ट होता है कि वस्तु जो रंगीन है वो आपको क्यों दिखाई देती हैं। तो बात करते हैं, अगर कोई वस्तु श्वेत प्रकाश की किरण में से जिस रंग का परावर्तन कर दे वह वस्तु उसी रंग की दिखाई देगी। तो आपको यहां तक ये स्पष्ट हो गया है कि वस्तु जो है वो आपको रंगीन क्यों दिखाई देती है, काली क्यों दिखाई देती है, सफेद क्यों दिखाई देती है। तो इन सब बातों के जो कारण हैं उनके साथ मैंने आपको स्पष्ट करा है कि कोई वस्तु जो है आपको रंगीन क्यों दिखाई देती है, कोई वस्तु जो है आपको रंगहीन यानी कि जैसे सफेद या काली जो है वो क्यों दिखाई देती हैं। इनका कारणों का जो भी बातें हैं वो मैंने पढ़ा दी। अब बात देखिए, यहां पर ये परावर्तन की कर रहा है, बार बार कर रहा है परावर्तन की। तो प्रकाश की जो घटनाएं हैं, प्रकाश जो भी घटनाएं अपने आप में करता है, उन घटनाओं के बारे में हम अभी अध्ययन करेंगे। तो अगला जो हमारा टॉपिक है या अगला जो हमारा पॉइंट है वो है प्रकाश का परावर्तन।
तो प्रकाश के बारे में जो इंट्रोडक्शन दिया है मैंने आपको, वो थोड़ा वो स्पष्ट हो पाया है, मैं आशा करता हूं। अगर जैसे भी आपको नहीं हो रहा है, अगर आपको थोड़ा दिक्कत आ रही है, तो मैंने जो नोट्स बनवा रखे हैं उनमें एक बार आप देख लीजिएगा, उनमें से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम प्रकाश के परावर्तन की। चलिए बात करते हैं प्रकाश की परावर्तन की। देखिए प्रकाश क्या करता है, बहुत सारी घटनाएं प्रदर्शित करता है अपने आप में। ठीक है, जो भी हम वस्तुएं देख पाते हैं, कोई भी वस्तु XYZ, ठीक है, वो प्रकाश के परावर्तन की घटना के कारण ही संभव हो पाता है कि जब प्रकाश किसी वस्तु पे जाकर टकराएगा, टकराने के पश्चात वापस से अगर वो अपने पास आता है, तब क्या दिखाई देती है, हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। सपोज करिए कि ये दीवार है, ठीक है, इस दीवार के पीछे अगर कोई वस्तु रखी हुई है, तो क्या वो आपको दिखाई देगी? नहीं देगी, जनरल सी बात नहीं देगी। क्यों नहीं दिखाई देगी? इसका कारण है कि अगर वहां से उस वस्तु से प्रकाश जो टकरा करके परावर्तित होकर आपकी आंखों के पास पहुंच ही नहीं रहा है, तो वो आपको दिखाई नहीं देगी। तो कुल मिलाकर के ये बात यहां से स्पष्ट होती है कि कोई भी वस्तु जो दिखाई देती है वो परावर्तन की घटना के पश्चात ही हमें दिखाई देती है। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई वस्तु जो है खुद में प्रकाश लिए हुए है, या फिर कहूँ कि वो प्रकाश का स्रोत है, तो वो सीधे तरीके से अब आपके पास प्रकाश भेज देगा। जैसे बल्ब है, तो बल्ब अगर आप क्या करते हैं, लाइट ऑन करते हैं, तो बल्ब जब जलेगा तो आपको दिखाई देगा। तो दैट मीन्स वो बल्ब रोशन हुआ आपको दिखाई देता है। उसका रीज़न है कि वो खुद एक क्या है, प्रकाश का स्रोत है। तो प्रकाश का स्रोत तो आपको हमेशा दिखाई देगा। और कोई वस्तु अगर जैसे सपोज करिए ये वाली, अगर मैं मार्कर की बात करूं, तो मार्कर मेरे को दिखाई इसलिए दे रहा है कि प्रकाशिक स्रोत से आने वाला जो प्रकाश है वो काफ़ी सारा, मतलब जैसे बात करते हैं, अब आगे इसमें बात करते हैं कैसे दिखाई देगा। सपोज करिए आप एक रूम में बैठे हैं, ठीक है, इसमें कोई प्रकाश नहीं है, लेकिन यहाँ पे खिड़की है एक, और प्रकाशिक जो स्रोत है वो यहाँ पर है। इस दीवार पर एक पोस्टर लगा हुआ है, वो आपको दिखाई दे रहा है। तो यहां पर आपके द्वारा एक मन में बात आएगी कि सर आपने अभी थोड़ी देर पहले ये कहा था कि प्रकाश के परावर्तन की घटना के कारण से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, लेकिन यहाँ पर तो कोई परावर्तन की घटना संभव होना थोड़ा सा हमें क्रिटिकल लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर संभव नहीं हो पा रहा है। तो किस वजह से हमें ये वस्तु दिखाई देगी? तो सपोज देखिए, ये जो प्रकाश है वो देखिए आकर के टकराएगा। मान लो कि इधर एक दीवार है, ये कुछ भी है XYZ, तो ये जब प्रकाश आके टकराता है, टकराने के पश्चात जब टकरा करके यहाँ से एक निश्चित एंगल बना रहा है, तो ये एंगल से क्या करेगा, जाकर के इस पे टकराएगा। प्रकाश है तो प्रकाश क्या करेगा, अपनी घटना तो दोहराएगा। तो अपनी अगर घटना यहाँ पे प्रकाश ने यहाँ पे परावर्तन कर लिया है, तत्पश्चात वो क्या करेगा, यहाँ से भी परावर्तन करेगा। यहाँ से जब वो परावर्तन करेगा तो सीधी सी बात है, इस खिड़की से वो प्रकाश जो है वो अंदर आ चुका है ना। आने के पश्चात क्या होगा, जैसे ये सामने वाली दीवार, तो कुछ एंगल ऐसा बनेगा। अब ये तो है नहीं कि मैंने सिर्फ एक अगर रेखा आपको दर्शाई गई है, ये सरल रेखा जो दर्शा रहा हूँ, इसके माध्यम से ये स्पष्ट हो रहा है कि प्रकाश की किरण जो है वो एक ही आ रही है, नहीं, ये पुंज के रूप में संपूर्ण जो आपकी खिड़की है उसमें जितनी भी जगह आपको खाली दिखाई दे रही है, वहां से प्रकाश एंटर, उसके पर जो हर एक जो पॉइंट है वहां से अंदर आ रहा है। तो यहां से आपको जो प्रकाश है वो पुंज के रूप में यहाँ पर परावर्तित होकर के आपके कमरे में एंटर कर गया। कमरे में एंटर करने के बाद में क्या करेगा, वो फैल जाता है, टकराएगा, टकरा करके वो परावर्तित हो जाएगा, हर कोने के अंदर चला जाएगा। और दिन में अगर आप देखेंगे तो आपको अगर आप रूम में बैठे हैं तो आपको प्रत्येक जो दीवार है वो आपको स्पष्ट दिखाई दे रही है। इसका कारण भी यही है कि प्रकाश जो है वो क्या कर रहा है, आपके रूम में आकर के क्या कर लिया, उसने परावर्तन कर लिया। तो यहाँ पर टकराएगा। अगर आप यहाँ बैठे हैं, ठीक है, तो आपके पास आएगा। तो कुल मिलाकर के देखिए, घटनाएं सिर्फ किसकी वजह से आपको वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, परावर्तन की। कुछ विवर्तन भी होता है, विवर्तन एक अलग घटना है प्रकाश की, ठीक है। तो प्रकाश की जो विवर्तन घटना है उसके बारे में हमें जो है वो 10th क्लास के चैप्टर में अच्छे से नहीं डेरिवेट किया हुआ है। आपको सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि प्रकाश का जो परावर्तन है इसकी वजह से ही आपको वस्तु दिखाई देती है। अब बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन की घटना की। तो प्रकाश का परावर्तन देखो, मैंने अभी आपको बताया, ये बता तो दिया, लेकिन आपको थोड़ा और अंदरूनी रूप से इसको समझते हैं। आइए,
कोई भी प्रकाशिक स्रोत से अगर प्रकाश की किरण निकलती है तो वो आकर के, मान लो कि कोई पृष्ठ है, इसको मैं क्या कह देता हूं, पृष्ठ कह देता हूं। जब वो क्या करेगी, जैसे मान लो इधर कोई प्रकाशिक स्रोत है, यहां से जब वो निकलेगी तो वो आकर के इस पृष्ठ से जब टकराती है, समझ इस बात को, ये यहां से निकल करके आएगी और आकर के यहां पर जब इस पृष्ठ से टकराती है, टकराने के पश्चात क्या होगी, वो वापस लौट जाएगी, वापस लौट जाएगी। अब देखिए यहां पर आप समझने की कोशिश करिए, अगर ये मान लो कि पूरा का पूरा स्पेस है, जैसे सपोज करिए ये जो पृष्ठ मैंने बताया है आपको, वो मान लो कि एकदम समतल धरातल है, बहुत लंबी दूरी तक बहुत सारा आपको आसपास का जो आप क्षितिज तक देखते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ धरातल दिखाई देता है, या कहूँ कि मिट्टी के टीले हैं एक तरह से, वो दिखाई दे रहे हैं। तो यहां से वो किरण आई और वापस देखो यही लौट गई, समझ रहे हैं आप। तो अगर मैं कहूँ ये स्पेस है, अंतरिक्ष है, ठीक है, या कहूँ कि एक खाली जगह पड़ी है आपके पृथ्वी के ऊपर, तो एक तरह से ये क्या हो गया, माध्यम हो गया। क्या हो गया, माध्यम। आपको भी पता है कि आपकी जो पृथ्वी है उसके चारों तरफ क्या है जी, वायु का आवरण है, वायुमंडल जिसे कहते हैं। पर वो जो प्रकाश की किरण आती है वो आने के पश्चात यहाँ पर अलग तरीके से अपनी एक घटना दर्शाएगी जिसे हम कहते हैं अपवर्तन। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि यहाँ तक की किरणों की, तो आकर के वापस इधर लौट आई, तो यहाँ तक देखिए माध्यम जो है वो सेम का सेम है, सेम का सेम। माध्यम क्या हो गया, जैसे मान लो कि मैं मेरा कोई काम करवाता हूँ या फिर मैं किसी से बात करता हूँ, तो मैं फ़ोन के माध्यम से बात कर रहा हूँ, तो मेरे द्वारा एक दूसरे व्यक्ति के पास बात जो मेरे द्वारा की जा रही है वो उसके पास किसके माध्यम से पहुंच रही है, फ़ोन के माध्यम से पहुंच रही है। तो ये बात आपको यहाँ से स्पष्ट होती है कि फ़ोन के माध्यम से जो बात है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप किस प्रकार से पहुंचा रहे हो। तो यहाँ पर जो जरिया है जिसको आप प्रयोग में लेकर के बात कर रहे हो, वो क्या हो गया आपके लिए, बात करने का माध्यम हो गया ना। इसी प्रकार से आपकी जो प्रकाश की किरण थी वो क्या हो गई, उसके आने का जो जरिया या माध्यम जो था वो क्या हो गया, ये जो आपके समक्ष दिखाई दे रहा है वो हो गया। तो यहां से आपको माध्यम क्लियर हो गया कि माध्यम है क्या, प्रकाश की जो आती है उस किरण को हम कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं जी, ये जो किरण आ रही है इसको कहते हैं आपतित किरण, ठीक है। ये आपतित किरण आने वाली किरण को कहा गया है, ठीक है, जो आ रही है प्रकाशिक स्रोत से आएगी, आकर के इस बिंदु से टकराएगी, टकराने के पश्चात जो वापस किरण चली जाएगी उसको हम कहते हैं परावर्तित किरण। तो आपको ये बात स्पष्ट हो गई कि आपतित किरण और परावर्तित किरण क्या होती हैं, तो ये बात आपको यहां से मैंने बता दी। अब देखिए कि जो परावर्तन की जो घटना होती है वो एक नियम होते हैं परावर्तन के, उन नियमों के अनुसार ही परावर्तन की घटना होती है, उनके विरुद्ध नहीं जाएगी। जो नियम बताए गए हैं उन्हीं नियमों के अंतर्गत वो जो घटना है वो घटित होगी। तो यहां से आपको एक बात स्पष्ट हो गई है कि जो आपतित किरण आ रही है वो देखो एक निश्चित कोण बना करके निकल रही है। तो यहां पर आप जो समझ पा रहे हैं वो ये बात है कि परावर्तन जो घटना है वो कोई पृष्ठ से किरण आकर के टकराती है और वापस क्या करती है, उसी माध्यम में लौट जाती है। तो देखिए ये जो घटना जो समझाई जा रही है, यहां से हम परिभाषा जो है वो स्पष्ट करेंगे कि प्रकाश की जो किरण है वो प्रकाशिक स्रोत से आई, पृष्ठ से टकराई और वापस उसी माध्यम में लौट गई, और यही घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो प्रकाश का परावर्तन देखिए कितने अच्छे तरीके से आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया है यहाँ से। तो प्रकाश के जो परावर्तन की घटना है उसका जो उसको हम जो परिभाषित करेंगे वो यूं करते हैं कि आपतित किरण, या फिर हम देखो डेरिवेट करेंगे तो हम इसमें सारे के सारे जो नाम दिए गए हैं वो हम प्रयोग में लेंगे। अगर आप इसे जनरल भाषा के अंदर समझाते हैं तो यूं भी समझा सकते हैं कि प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ से टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट जाए, तो वो घटना जो होती है प्रकाश के द्वारा की गई है वही घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब मैं ये कहता हूं कि प्रकाश की किरण किसी माध्यम से होती हुई किसी पृष्ठ से टकराती है, टकराने के पश्चात अगर वो निश्चित कोण के साथ क्या हो जाती है जी, उसी माध्यम में लौट जाती है।
उसे भी हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो मुख्य बात मेरी ये समझाने की है आपको कि आपको जो चीज बताई जा रही है उस चीज को आप कितना अपने अंदर ग्रहण कर पा रहे हैं, अर्थात उसका अर्थ जो है वो आपने कितना ग्रहण किया है, वो जो आपने अर्थ ग्रहण किया है उस अर्थ को आप अपने शब्दों में किस तरह से लिखते हैं, वही तो आपकी जनरल एक तरीके से कह सकता हूं कि आपकी पढ़ाई होगी। तो आप जो चीजें मैंने समझाई हैं उसको अपनी भाषा में किस तरह से तोड़ करके लिखते हैं, वही आपकी परिभाषा आप अपने आप लिखिएगा। तो आप अपने आप भी लिख सकते हैं। इसके अलावा देखिए, मैं आपको प्रकाश के जो परावर्तन की घटना की जो परिभाषा है एक सरलतम रूप में आपको लिख करके समझा देता हूं कि क्या है। जब प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो प्रकाश का जो परावर्तन है वो आसान से शब्दों में मैंने परिभाषित किया है आपको, और मैं ये समझता हूं कि आपको ये वाली बात अच्छे से समझ में आई है। तो प्रकाश के जो परावर्तन की घटना है वो निम्न प्रकार से संपन्न होती है। तो प्रकाश की जो घटना है वो आपको आसान तरीकों में समझ में आ गई है। अब बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियमों की, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया है कि प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो निम्न नियमों की सहायता से होगा। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम जो है वो निम्न प्रकार से हैं। मैंने ये बताया था, मान लीजिए कि आपका ये पृष्ठ है, क्या है ये पृष्ठ है। ये जो पृष्ठ है इस पर जो प्रकाश की किरण आएंगी, आकर के टकराएंगी, टकराने के पश्चात वो क्या हो जाएंगी जी, परावर्तित हो जाएंगी। तो आने वाली किरण को हमने नाम दिया आपतित किरण। अर्थात आपतित किरण को आप यूं भी परिभाषित कर सकते हैं, आपतित किरण वह किरण होती है जो प्रकाशिक स्रोत से क्या होती है, निकलती है। प्रकाशिक स्रोत से निकलने के पश्चात जाकर के वो जहां टकराती है, टकराने के पश्चात जो मुड़ती है या फिर किसी निश्चित एंगल के साथ वापस से क्या चली जाती है, उसी माध्यम में चली जाती है, उस किरण को हम कहते हैं परावर्तित किरण। तो इन दोनों किरणों को मैंने परिभाषित कर दिया आपको कि किस प्रकार से हम कह सकते हैं। अब देखिए, बात करते हैं इसके नियमों की। जो नियम हैं परावर्तन के वो किस प्रकार से हैं, तो यहां पर देखिए समझ लीजिए आपको एक बात समझ में आ गई, आपतित किरण समझ में आ गई, परावर्तित किरण समझ में आ गई, आपका पृष्ठ जो है वो आपको समझ में आ रहा है। अब क्या होता है कि जिस बिंदु से आकर के वो टकराती है आपतित किरण, या कहूं कि जिस बिंदु पर वो आपतित होती है, उस बिंदु पर क्या करेंगे आप, एक अभिलंब खींच देंगे। क्या खींच देंगे आप, अभिलंब खींच देंगे। तो इसको आपने क्या नाम दे दिया है, अभिलंब हो गया ये। चलिए बात करते हैं अभिलंब की। अभिलंब यानी कि जो पृष्ठ है आपका, और जिस पॉइंट पर आप अभिलंब खींच रहे हो, उस पृष्ठ के साथ 90 डिग्री का कोण बना करके आप क्या करेंगे, एक रेखा इस पृष्ठ पर डाल देंगे, ठीक है। और वो जो रेखा आपने काल्पनिक रेखा जो खींची है, अभिलंब हमेशा काल्पनिक होता है, एक बात याद रखना, ठीक है। तो अभिलंब जो आपने काल्पनिक रेखा खींची है, वो जो रेखा है वो क्या कहलाती है, आपका अभिलंब कहलाती है, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो इस घटना के दौरान आपको ये लग रहा है कि कोण बना करके निकली है। अब देखिए यहां पर समझिए इस बात को कि ये जो अभिलंब जो मैंने बना दिया है, इस अभिलंब के साथ क्या होगा कि जो इधर से जो किरण आ रही है वो कोण बनाएगी। क्या बनाएगी जी, कोण बनाएगी। अभिलंब के साथ देखिए मैंने कोण खींचा है, इस कोण को नाम मैंने आई से रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, या फिर मैं नाम दे दूं इसको आई। और इसी प्रकार से जो किरण जा रही है, यानी कि परावर्तित जो किरण है, उस किरण के साथ एक कोण बनाती है जिसका नाम है आर, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको। इसका नाम भी मैं बताऊंगा, दोनों का नाम बताता हूं। चलिए
अब जो आपतित किरण जो कोण बनाती है उसे हम कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं जी? आपतन कोण। तो आपतित और आपतन, ठीक है, आपको ये समझ में आया कि जिस तरफ से आपतित किरण होगी उसी तरफ क्या बनेगा? आपतन कोण बनेगा। इसी प्रकार से जिस तरफ से वो परावर्तित हो रही है तो ये जो कोण R है इसको हम बोलते हैं परावर्तित कोण या परावर्तन कोण, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो नियम है वो बहुत ही आसान है। इस चित्र के माध्यम से जो मैंने आपको एक रेखा चित्र जो बनाया है आपके समक्ष, इसके माध्यम से जो नियम है वो मैं आपको स्पष्ट कर दूंगा बहुत अच्छे से। तो चलिए मैं परिभाषा मिटा देता हूं। अब बात हम नियमों की कर रहे हैं तो नियम लिखेंगे। तो प्रकाश का जो परावर्तन होता है उस घटना में जो नियम निकल करके आया, देखिए मेरी बात समझिए। यहां पर ये क्या हो गया? आपका तल हो गया। ये आपका एक तरह से तल ही है, तल हो गया ना, ये पूरा का पूरा तल, ठीक है। एक ये आपका बिंदु हो गया, ये एक पॉइंट होगा जिसको मान लो कि मैंने नाम दे दिया O दे दिया, और इस किरण को मान लो मैं इस तरफ से जहां से आ रही है उसको A नाम दे दिया और इसको नाम दे दिया मैंने B नाम दे दिया, ठीक है। तो AO हमारी क्या हो गई जी? आपतित किरण हो गई। AO हमारी क्या हो गई? आपतित किरण हो गई, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा OB जो है, या मैं कह दूं BO कह देता हूं या OB कह देता हूं, OB जो है वो हमारी क्या है? परावर्तित किरण है। तो आपतित किरण आपको स्पष्ट हो गई, परावर्तित किरण स्पष्ट हो गई, और इसको नाम दे दिया मैंने C दे दिया। तो OC जो है आपका वो क्या है? आपका अभिलंब हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से कोणों की बात करते हैं तो AOC जो है, AOC जो है कोण AOC जो है वो आपका क्या है? आपतन कोण है। क्या है? आपतन कोण। इसी प्रकार से आपका कौन सा हो गया? COB कह दो या BOC कह दो, तो कहते ये कोण हमारा हो गया BOC जो है वो हमारा हो गया परावर्तित कोण हो गया, ठीक है। तो ये बात आपको स्पष्ट हो गई। यहां से देखिए नियम जो बनते हैं वो निम्न प्रकार से हैं। काफी बार क्या होता है? कंफ्यूजन होता है। आपको नियम क्या होते हैं कि आपकी पुस्तक में या फिर आपको जो भी टीचर पढ़ाता है वो बहुत सरल तरीके से या फिर वो अपने तरीके से पढ़ा करके आपको वहां पे स्पष्ट कर देता है कि ये नियम है, लेकिन आप क्या करते हो? आप उसको रटने की कोशिश करते हो। बट मैं जो चीजें समझा रहा हूँ वो ट्रिक के माध्यम से आपको चीजें समझा रहा हूँ। आपको कुछ नहीं करना, आपको जो किरणें खींची गई हैं, किरणें एक तरफ लिख लो आप, किरण कह दूं या जो रेखाएं हैं, है ना, तो ये भी एक तरह की रेखा है, ये भी एक तरह की रेखा है, ये भी एक तरह की सरल रेखा है। तो रेखाएं आपने अलग खींच ली, कोण आपने क्या कर लिया? अलग खींच लिए, ठीक है। तो ये देखो दो पार्ट हो गए, एक तरफ आपकी रेखाएं होंगी, एक तरफ आपके कोण हो गए। तो यहां से जो नियम बनता है वो ये हो गया कि ये जो तीनों हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब जो हैं, वो कहां होंगे जी? वो कहां होंगे? एक बिंदु पर होंगे, और एक ही तल पर स्थित होंगे। ये आपका नियम पहला बन गया, समझ गए। AO जो आपकी आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, और अभिलंब जो निम्न प्रकार से मैंने आपको बताए हैं वो क्या होंगे? एक ही तो बिंदु पर रहेंगे और एक ही तल में क्या होंगे? स्थित होंगे। क्या होंगे? स्थित होंगे। तो आपको यहां से जो नियम है वो बहुत आसान तरीके से मैंने समझा दिया है कि जो नियम है वो क्या है, या नियम किस प्रकार से आपके समक्ष बने हैं, वो मैंने आपको अच्छे से डेरिवेट कर दिया है, आपको समझाने की संपूर्ण कोशिश करी है। तो पहला जो नियम है वो आपको स्पष्ट हो गया है कि परावर्तन की घटना में जो पहला नियम है वो क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब क्या होंगे? एक ही तो बिंदु पर स्थित होंगे और तीनों के तीनों एक ही तल पर स्थित होंगे। अब बात करते हैं नियम नंबर 2 जो है वो क्या है।
अभी जो देखो मैंने कोण बनाए थे, है ना, इसको मैंने आपतन कोण नाम दिया, इसको मैंने परावर्तन कोण नाम दिया। ये दोनों क्या होंगे, जब ये घटना घटित होगी तो ये दोनों हमेशा क्या रहेंगे जी, बराबर रहेंगे। क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। तो ये लो हमारा दूसरा नियम हो गया। तो जो परावर्तन की घटना के जो नियम है, या परावर्तन की घटना जो संपन्न होती है उसके जो नियम है वो निम्न प्रकार से आपके सामने है। और जो घटना के दौरान जो घटना घटी हुई है उसमें क्या क्या चीजें काम में आई हुई हैं, क्या क्या चीजें नहीं है, उन सब चीजों के बारे में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करा है। और क्या बात इसमें घटित होती है, उसके बारे में क्या क्या नियमों के आधार पर घटित होती है वो घटना, वो भी मैंने आपको बता दी है। ठीक है, और इसमें जो माध्यम रहेगा वो हमेशा एक रहेगा। आप याद रखना ये वाली बात, ये माध्यम जो रहेगा वो क्या रहेगा, एक ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको परावर्तन की जो घटना के नियम है वो स्पष्ट हो गए। तो पहला नियम आपका क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों के तीनों जो है वो एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं और एक ही तल पर स्थित होते हैं। दूसरा जो नियम है वो आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। क्या रहेंगे जी, बराबर रहेंगे। तो यहां पर परावर्तन की घटना के जो नियम हैं वो स्पष्ट आपको हो गए हैं। चलिए बात करते हैं आगे। तो इतनी बात जो है वो आपको अच्छे से समझ में आई है कि घटना के जो नियम हैं